श्रीमद् देवी भागवत सशिष्ट स्कंद अथ 14वां अध्याय में भक्तों आपको आज श्री देवी भागवत में राजा निमि और वशिष्ठ का एक दूसरे को साथ देना, वशिष्ठ का मृता वर्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और यह कथा अपने घर में बुजुर्गों को सुनाएं। जन्मेजय बोले, हे महाभाग, ब्रह्मा के पुत्र मुनि वशिष्ठ का मित्रावरणी यह नाम कैसे पड़ा? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, किस कर्म तथा गुण के कारण उन्होंने यह नाम प्राप्त किया? उनके नाम पढ़ने का कारण मुझे बतलाइए। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सुनिए। वशिष्ठ जी ब्राह्मण के पुत्र हैं। उन महातेजस्वी ने निमि के सांप से वह शरीर त्याग कर पुनः जन्म लिया। हे राजन, उनका जन्म मित्र और वरुण के यहाँ हुआ था, इसलिए संसार में सर्वत्र उनका मित्रावरणी यह नाम विख्यात हुआ। राजा बोले, राजा निमि ने ब्रह्मा जी के पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ को सांप क्यों दिया? राजा का वह दारुण सांप मुनि को लग गया, यह तो आश्चर्य है। हे मुने, निरपराध मुनि को राजा ने क्यों सांप दे दिया? हे धर्म, उस सांप का कारण यथार्थ रूप से बतलाइए। व्यास जी बोले, इसका सम्यक रूप से निर्णित कारण तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हे राजन, यह संसार माया के तीनों गुणों से व्याप्त है। राजा धर्म करे और तपस्वी तप करे, यह स्वाभाविक कर्म है, परंतु सभी प्राणियों का मन गुणों से आबद्ध रहने के कारण विशुद्ध नहीं रह पाता। राजा लोग काम और क्रोध के अभिभूत रहते हैं और उसी प्रकार तपस्वी गण भी लोभ और अहंकार युक्त होकर कठोर तपस्या करते हैं। हे राजन, क्षत्रियगण रजोगुण से युक्त होकर यज्ञ करते हैं, वैसे ब्राह्मण भी हैं। हे राजन, कोई भी सत्व गुण से युक्त नहीं था। ऋषि ने राजा को सांप दिया और तब राजा ने भी मुनि को सांप दे दिया। इस प्रकार देवसात दोनों को बहुत दुख प्राप्त हुआ। हे राजन, इस त्रिगुणात्मक जगत में प्राणियों के लिए द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, उज्ज्वल मन शुद्धि दुर्लभ है। यह पराशक्ति का ही प्रभाव है और कोई कभी इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। जिस पर वे भगवती कृपा करना चाहती है, उससे तत्काल मुक्त कर देती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि महान देवता भी मुक्त नहीं हो पाते, किंतु सत्यव्रत आदि जैसे अधम भी मुक्त हो जाते हैं। यदि भी तीनों लोगों में भगवती के रहस्य को कोई नहीं जानता है, फिर भी वे भक्त के वश में हो जाती है, ऐसा निश्चित है। अतः दोषों के निर्मूलन के लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। यदि वह भक्ति राग दंभ आदि से युक्त हो तो वह नाश करने वाली होती है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न निमि नाम के एक राजा थे। वे रूपवान, गुणवान, धर्मज्ञ, प्रजावत्सल, सत्यवादी, दानशील, यज्ञकर्ता, ज्ञानी और पुण्यतमा थे। वे बुद्धिमान और प्रजा पालक राजा निमि इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मणों के हित के लिए गौतम मुनि के आश्रम के समीप जयंतपुर नाम का एक नगर बसाया। उनके मन में एक बार यह राजसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि बहुत समय तक चलने वाले और विपुल दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा आराधना करूं। तब राजा ने यज्ञ कार्य के लिए अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथनानुसार समस्त यज्ञ सामग्री एकत्र कराई। इसके बाद राजा ने भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य, ऋचि, पुलह और कृतु इन सर्वज्ञ वेद में पानगत
यज्ञ विद्याओं में कुशल एवं वेदज्ञ मुनियों और तपस्वियों को आमंत्रित किया। समस्त सामग्री एकत्र कर धर्मज्ञ राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ की पूजा करके विनय से युक्त होकर उनसे कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ अथवा यज्ञ कराने कृपा करें। हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और मेरे गुरु हैं। इस समय आप मेरा कार्य संपन्न कीजिए। मैंने समस्त यज्ञ सामग्री मंगवा ली है और उसका संस्कार भी करा दिया है। मेरा विचार है कि मैं 5000 वर्ष के लिए यज्ञ दीक्षा ग्रहण कर लूं। जिस यज्ञ में भगवती जगदम्बा की आराधना होती हो, उस यज्ञ को मैं उनकी प्रसन्नता के लिए विधिपूर्वक करना चाहता हूँ। निमि की यह बात सुनकर वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं इंद्र के द्वारा यज्ञ के लिए पहले ही वर्ण कर लिया गया हूँ। इंद्र पराशक्ति के प्रियर्थ यज्ञ करने के लिए तत्पर है और देवेंद्र ने 500 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ की दीक्षा ले ली है। अतः हे राजन, तब तक आप यज्ञ सामग्री की रक्षा करें। इंद्र के यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर उन देव राज का कार्य संपन्न करके मैं आ जाऊंगा। हे राजन, तब तक आप समय की प्रतीक्षा करें। राजा बोले, हे गुरुदेव, मैंने यज्ञ के लिए दूसरे बहुत से मुनियों को निमंत्रित कर दिया है तथा समस्त यज्ञ सामग्री भी एकत्रित कर ली है। मैं इन सब को इतने समय तक कैसे सुरक्षित रखूंगा? हे ब्राह्मण, आप ईश्वर को वंश के वेद वेदा गुरु हैं। आज मेरा कार्य छोड़कर आप अन्यत्र जाने के लिए क्यों उद्धत हैं? हे दिश्रेष्ठ, यह आपके लिए उचित नहीं है, जो कि लोभ से व्याकुल चित्त वाले आप मेरा यज्ञ छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं। राजा के इस प्रकार रोकने पर हुए गुरु वशिष्ठ इंद्र के यज्ञ में चले गए। राजा ने भी उदास होकर अपना आचार्य बनाकर गौतम ऋषि का पूजन किया। उन्होंने हिमालय के पार्श्वभाग में समुद्र के निकट यज्ञ किया और उस यज्ञ कर्म में ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी। हे राजन, निमि ने उस 5000 वर्ष वाले यज्ञ की दीक्षा ली और ऋतवजों को अब उनके इच्छानुसार धन और गौएं प्रदान करके उनकी पूजा की, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र के 500 वर्ष वाले यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ जी राजा के यज्ञ को देखने की इच्छा से आए और आकर के राजा के दर्शन के लिए वहां रुके रहे। उस समय राजा निमित सोए हुए थे और उन्हें गहरी नींद आ गई थी। सेवकों ने उन्हें नहीं जगाया, जिससे वे राजा मुनि के पास न आ सके। तब अपमान के कारण वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया। मिलने के लिए निमि के न आने से मुनिश्रेष्ठ कुपित हो रहे, क्रोध के वशीभूत हुए। उस मुनि ने राजा को शाप दे दिया। हे मूर्ख पार्थिव, मेरे द्वारा मना किए जाने पर भी तुम मुझ गुरु का त्याग करके दूसरे को अपना गुरु बनाकर शक्ति के अभिमान में मेरी अवहेलना करके यज्ञ में दीक्षित हो गए हो। उससे तुम विधेय हो जाओगे। हे राजन, तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए और तुम विधेय हो जाओ। व्यास जी बोले, उनका यह सांप वचन सुनकर राजा के सेवकों ने शीघ्रता से जाकर राजा को जगाया और उन्हें बताया कि मुनि वशिष्ठ बहुत क्रोधित हो गए हैं। तब उन कुपित मुनि के पास आकर निष्पाप राजा ने मधुर शब्दों में युक्तिपूर्ण तथा सारगर्भित वचन कहा। हे धर्मज्ञ, इसमें मेरा दोष नहीं है। आप ही लोभ के वशीभूत होकर मेरे बार बार अनुरोध करने पर भी मुझ यजमान को छोड़कर चले गए। हे विप्रवर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण को सदा संतोष रखना चाहिए। धर्म के इस सिद्धांत को जानते हुए भी ऐसा निंदित कर्म करके आपको लज्जा नहीं आ रही है। आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र और वेद वेदांग के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं, तो भी आप
ब्राह्मण धर्म की अत्यंत कठिन और सूक्ष्म गति को नहीं जानते। अपना दोष मुझ में आरोपित करके आप मुझे व्यर्थ ही सांप देना चाहते हैं। सज्जनों को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दे, क्योंकि यह चंडाल से भी अधिक दूषित है। क्रोध के वशीभूत होकर आपने मुझे व्यर्थ ही सांप दे दिया है, अतः आपको भी यह क्रोध युक्त देह आज ही नष्ट हो जाए। इस प्रकार राजा के द्वारा मुनि और मुनि के द्वारा राजा स्थापित हो गए और दोनों एक दूसरे से सांप पाकर बहुत दुखी हुए। तब वशिष्ठ जी अत्यधिक चिंतातुर होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें राजा के द्वारा प्रदत्त कठिन सांप के विषय में उनसे निवेदन किया। वशिष्ठ जी बोले, हे पिताजी, राजा निमि ने मुझे सांप दिया है कि तुम्हारा यह शरीर आज ही नष्ट हो जाए, अतः शरीर नष्ट होने से प्राप्त कष्ट के लिए मैं क्या करूं? इस समय आप मुझे यह बतलाइए कि दूसरे शरीर की प्राप्ति में मेरे पिता कौन होंगे? हे पिताजी, दूसरे देह से संबंध होने पर भी मेरी स्थिति पूर्वत ही रहे। इस शरीर में जैसा ज्ञान है वैसा ही उस शरीर में भी रहे। हे महाराज, आप समर्थ हैं, मुझ पर कृपा करके करने योग्य हैं। वशिष्ठ की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी अपने उस पुत्र से बोले, तुम मित्रा वर्ण के तेज हो, अतः इन्हीं में प्रवेश करके स्थिर हो जाओ। कुछ समय बाद तुम उन्हीं से अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट हो गए, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त करके तुम धर्मनिष्ठ प्राणियों के सुहृदय, वेदवेता, सर्वज्ञ और सबके द्वारा पूजित होगे। पिता के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी प्रसन्नता पूर्वक पितामह ब्रह्मा जी की परिक्रमा करके और उन्हें प्रणाम करके वर्ण के वाय स्थान को चले गए। वशिष्ठ ने अपने उत्तम देह का त्याग करके मित्र और वर्ण के शरीर में जीवाश्म रूप में प्रवेश किया। हे राजन, किसी समय परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों के साथ स्वेच्छापूर्वक मित्रा वर्ण के स्थान पर आई। हे राजन, उस रूप यौवन से संपन्न दिव्य अप्सरा को देखकर वे दोनों देवता कामातुर हो गए और समस्त सुंदर अंगों वाली उस मनोरम देवी कन्या से कहने लगे, हे प्रयस्त अंगों वाली, विवश तथा व्याकुल हम दोनों का तुम वर्ण कर लो, और हे वर्णिने, तुम अपनी इच्छा के अनुसार इस स्थान पर विहार करो। उनके इस प्रकार कहने पर वह देवी उर्वशी मन स्थिर करके मित्रा वर्ण के घर में उन दोनों के साथ विवश होकर रहने लगी। फिर दर्शन वाली वह अप्सरा उन दोनों के भावों को समझकर वहीं रहने लगी। देववशत वहां रखे हुए एक आवरण रहित कुंभ में दोनों का वीर्य स्खलन हो गया, और हे राजन, उसमें से दो अत्यंत सुंदर मुनि कुमारों ने जन्म लिया। उनमें पहले अगस्त्य थे और दूसरा वशिष्ठ थे। इस प्रकार मित्र और वर्ण के तेज से वे दोनों श्रेष्ठ तपस्वी प्रकट हुए। महातपस्वी अगस्त्य बाल्यावस्था में ही वन चले गए और महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पुरोहित के रूप में दूसरे बालक वशिष्ठ का वरण कर लिया। हे राजन, आपका यह वंश सुखी रहे, इसीलिए राजा इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ का पालन पोषण किया और विशेष और रूप से इन्हें मुनि जानकर भी अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार सांप के कारण मित्रा वर्ण की कुल में वशिष्ठ जी के अन्य शरीर की प्राप्ति का समस्त आख्यान मैंने आपको बता दिया। एदे श्रीमं देवी भागवत महापुराण षष्ठादशसहस्राणां सहितानां षष्ठस्कन्धे वशिष्ठो मित्रा वर्णे
रीतिनाम वर्णनाम 14 अध्याय। हरि ओम।